हेलो एंड वेलकम टू रोहित फिक्स एवरीथिंग। दोस्तों ये है मेरा S20 FE 5G और इसमें मैं आज कस्टम रोम जो कि Lineage OS 23 है, एंड्रॉयड 16 पे बेस्ड है, उसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। इस प्रोसेस में हम बूट लोडर अनलॉक करेंगे, कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जो कस्टम रोम है उसको इंस्टॉल करके चेक करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले वीडियो का डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस प्रोसेस में ना ध्यान रहे कि इस प्रोसेस में जब आप बूट लोडर अनलॉक करोगे तो सैमसंग की जो नॉक्स सिक्योरिटी होती है, जो हार्डवेयर लेवल की चिप होती है, वो ट्रिप हो जाएगी, परमानेंटली ट्रिप हो जाएगी, जो कि बाद में कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगी। तो मेरा सजेशन रहेगा, डू इट ऑन योर ओन रिस्क। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि बैकअप ले लेते हैं, सो दैट जब भी हम इसको दोबारा स्टॉक रोम पे लेके आए यानी वन UI पे लेके आए तो सारा का सारा बैकअप से हमारा जैसा फ़ोन था, जो भी ऐप्स थे हमारे, जैसे कि तैसे हमें इस फ़ोन में मिले। तो जल्दी से हम बैकअप करते हैं। ये हम सीधा बैकअप करने के लिए सीधा हम सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में अकाउंट एंड बैकअप पे जाएंगे और यहाँ पर मिलेगा एक्सटर्नल स्टोरेज ट्रांसफ़र, इस पर करेंगे। पहले से एक बैकअप हो रखा है 8 जून का मेरे पास, तो ऐसे ही मैं SD कार्ड में एक नया बैकअप कर लूँगा। यहाँ पर सैमसंग अकाउंट का ध्यान रखना है, सैमसंग अकाउंट होगा तभी आप रिकवर कर पाओगे। इसको भी ओके करते हैं और हमारा डाटा जो बैकअप होना शुरू हो गया। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो पेशेंटली वेट करेंगे। और ऐसे बैकअप हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं। अभी हमारा बैकअप रेडी है। फिर से चेक कर लेते हैं। 14 जून का 11 बजे अभी किया हुआ बैकअप रेडी है। अब सीधे चलते हैं, सैमसंग जो अकाउंट लॉगिन है उसको लॉग आउट करते हैं। सैमसंग अकाउंट लॉग आउट कर दिया। अब गूगल अकाउंट भी लॉग आउट करते हैं। ये स्टेप नेसेसरी है, अदरवाइज़ जब आप इसको दोबारा नए रोम पे इसको जब लॉगिन करोगे, सेटअप करोगे, वहाँ पे इशूज़ आ सकते हैं। तो सारे अकाउंट जो भी हैं वो लॉग आउट कर लेंगे और साथ ही साथ जो स्क्रीन लॉक है वो भी हम हटा देंगे। फिंगरप्रिंट और जितने भी स्क्रीन लॉक हैं वो हम सब रिमूव कर देंगे। ये देखिए हमने लगा दिया। अब कोई फिंगरप्रिंट या कोई भी लॉक नहीं लगा हुआ है। ये हमने सब रिमूव कर दिया। और ध्यान रहे कि आपका जो फ़ोन है वो लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर है इस सैमसंग के इस मॉडल का अपडेट ज़रूर कर लेना 5.1 पे एंड्रॉयड 13। अदरवाइज़ फ़ोन आपका बूट लूप या कोई इशूज़ आ सकते हैं, इसलिए एंड्रॉयड 13 हो ये मेक श्योर कर लेना, 5.1 हो, लेटेस्ट जो सिक्योरिटी पैचेस की अपडेट है सब कुछ होनी चाहिए। ये सब करने के बाद अब हम अपने डिवाइस का जो USB डिबगिंग है उसको ऑन करना है। टू डेवलपर मोड ऑन करना पड़ेगा, जिसके लिए सिंपल है, इजी स्टेप है। अबाउट फ़ोन में चलेंगे, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में चलेंगे, फिर हम बिल्ड नंबर पर कई बार टैप करेंगे तो डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। यहाँ पर हमें दिख जाएगा डेवलपर मोड। यहाँ से थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल डाउन करके USB डिबगिंग ऑन कर लेंगे और साथ ही साथ ये जो OEM अनलॉकिंग है इसको भी हम चेक कर देंगे। चेक करने के बाद इनेबल कर देंगे। इसी की हेल्प से हम बूट लोडर को अनलॉक करने वाले हैं। ये सारा काम हो गया। अब हम अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेंगे USB केबल से PC से। ये कर लिया कनेक्ट। दोस्तों इस प्रोसेस में जितनी भी फाइल्स यूज़ होने वाली, जितने टूल यूज़ होने वाले, उन सभी की डाउनलोडेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उन सभी डाउनलोड में लिंक्स से जाकर एक एक करके सारे टूल्स हम डाउनलोड कर लेंगे। जैसे प्लेटफॉर्म टूल्स है तो इस वेबसाइट पे जाके इस वाली लिंक पे क्लिक करके इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर एक्सेप्ट करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। हम पहले डाउनलोड कर चुके हैं। इसके बाद सैमसंग के USB ड्राइवर हैं, इस वाली लिंक पे जाके ये सैमसंग के USB ड्राइवर डाउनलोड कर लेना, ये भी नेसेसरी हैं। इसके बाद हम जो रोम फाइल है, कस्टम रोम फाइल है, उसकी जिप फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। सारी लिंक्स मैंने दी हुई हैं, एक एक करके लिंक्स में जाके ये फाइल से भी डाउनलोड कर लेंगे। रोम फाइल में एक ये फाइल लगेगी, इसको डाउनलोड कर लेंगे। एक रिकवरी फाइल भी लगेगी, इसको डाउनलोड करेंगे। और VB मेटा इमेज ये भी
ये 3 फाइल यहाँ से डाउनलोड, सभी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 3, एक ये, एक रिकवरी और वीपी मेटा। इसके बाद ये जो बिल्ड है ये बिना गूगल एप्स के साथ आता है, तो इसके लिए गूगल एप्स हम माइंड द गैप्स करके ये होता है, ये वाला डाउनलोड कर लेंगे। एंड्रॉयड 16 पे बेस्ड है, ये भी लिंक दी हुई है, लिंक पेस्ट करेंगे सीधा ये पेज खुलेगा, ये वाली भी फाइल हम डाउनलोड कर लेंगे। ये सभी फाइल डाउनलोड करने के बाद एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस है RQ8 मॉडल के लिए है, यानी स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट जो 5G बाद में लॉन्च हुआ था 2 साल बाद, इनिशियल लॉन्च के बाद, तो उसी पे वर्क करेगी। डिफरेंट मॉडल के लिए डिफरेंट फाइल लगेगी। तो ये सारी चीज़ होने के बाद, डाउनलोड होने के बाद हम एक फ़ोल्डर में रख लेंगे ऐसे करके। अब हमारे फ़ोन को भी USB से हमने पहले से कनेक्ट कर लिया था। अब हम प्लेटफॉर्म टूल्स को सबसे पहले अनजिप करेंगे। किसी भी 7-zip या WinZip रार एक्सट्रैक्टर से हम इसको अनजिप कर लेंगे। ये हमने प्लेटफॉर्म टूल अनजिप कर लिया है। इसी के अंदर चलेंगे, ये रूट फोल्डर में चलेंगे, प्लेटफॉर्म टूल्स की ये सभी फाइल दिख रही होंगी। इसके बाद हम ये जो एड्रेस बार होता है विंडोज़ के एक्सप्लोरर में, इस एड्रेस बार पे जो खाली जगह है वहाँ पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे CMD लिख के एंटर कर देंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट इसी वाले फोल्डर में खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे ADB डिवाइसेस करके एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए ये आएगा डेमन नॉट रनिंग, यहाँ पर अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद फ़ोन में आएंगे और यहाँ पर फ़ोन में हमें ये अलाउ USB डिबगिंग करके ये मैसेज आ जाएगा, इसको ऑलवेज करके हम अलाउ कर देंगे और हमारा अब फ़ोन USB डिबगिंग मोड में हमारे PC से कनेक्ट हो चुका है। अगर हमारा फ़ोन यहाँ पर ऐसे डिटेक्ट नहीं होता, इट मीन्स जो सैमसंग के ड्राइवर हैं वो इंस्टॉल्ड नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सीधा जाके सबसे पहले तो सैमसंग के जो USB ड्राइवर हैं इन्हें इंस्टॉल कर लेंगे। डबल क्लिक कर इंस्टॉल करना बिल्कुल सिंपल है, जैसे सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं। ये देखिए ऐसे यस करना है और यहाँ पर दिखा रहा है कि पहले से इंस्टॉल्ड है, और अगर नहीं है इंस्टॉल्ड तो आप इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बाद फिनिश कर देंगे। तो ये प्रोसेस बहुत इजी होती है, जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। ये देखिए इंस्टॉल करके फिनिश कर देंगे और फिर दोबारा अपना फ़ोन कनेक्ट करेंगे और दोबारा मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। दोबारा यहाँ पर चेक करेंगे वही वाला ADB डिवाइसेस, ADB DEVICES ये टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर हमारा जो मॉडल नंबर है ये वाला और डिवाइस ये यहाँ पर लिस्ट कर जाएगा। पहले अनऑथराइज्ड आ रहा था क्योंकि हमने जो फ़ोन में प्रॉम्प्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। अभी हम फ़ोन को कनेक्ट कर चुके हैं सक्सेसफुली अपने PC से। अभी हमने चेक कर लिया कि PC से फ़ोन ADB के थ्रू कनेक्ट भी हो रहा है, इट मीन्स USB ड्राइवर भी इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना है, तो उसके लिए फ़ोन को हमें सबसे पहले तो ये पावर केबल निकाल देंगे जो डाटा केबल है और फ़ोन को टर्न ऑफ करना पड़ेगा। पावर ऑफ करेंगे और पावर ऑफ करने के बाद पहले तो इसे कम्प्लीटली पावर ऑफ होने देंगे, 5 से 10 सेकंड तक वेट करेंगे। और इसके बाद अब हमें ये जो वॉल्यूम अप बटन, ये वाली वॉल्यूम अप और ये वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को एक साथ प्रेस करे रखना है और फ़ोन में जो USB केबल है इसको प्लग इन करना है और कुछ देर वेट करना है। ये वाली जैसी स्क्रीन आती है, यहाँ पर ध्यान देना। आई थिंक अभी विजिबल नहीं होगा, थोड़ा मैं फोकस करता हूँ। अभी देखो इसमें विजिबल है। इसमें 2 ऑप्शन है, एक है डिवाइस अनलॉक मोड और एक है वॉल्यूम अप टू कंटिन्यू। हमें चलना है डिवाइस अनलॉक मोड में, तो इसके लिए हमें जो वॉल्यूम अप की है उसको काफ़ी देर तक प्रेस करे रखना होगा। तो ये जो वॉल्यूम अप की है इसको प्रेस करे रखते हैं कुछ देर के लिए। फिर से स्क्रीन चेंज हुई, अभी आया है अनलॉक बूट लोडर स्क्रीन। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बूट लोडर अनलॉक के लिए हमें बस एक बार इस पावर बटन को प्रेस करना पड़ेगा। बूट लोडर अनलॉक होगा, साथ ही साथ फ़ोन रीसेट हो जाएगा और फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा।
स्टार्ट होने के बाद हमें इसे फिर से सेटअप करके USB डिबगिंग डेवलपर ऑप्शन से फिर से हमें इनेबल करनी पड़ेगी। तो जल्दी से इसको बूट लोडर अनलॉक करते हैं। पावर अप जो बटन है, वॉल्यूम अप जो बटन है उसको प्रेस करते हैं। ये मैंने एक बार प्रेस कर दी, फ़ोन हो गया रीस्टार्ट। और अब ये वार्निंग आने लगेगी हमें, जब भी जो बूट लोडर अनलॉक होता है जो ये वार्निंग आने लगती है। पावर बटन को प्रेस करेंगे। अब हमारा फ़ोन जो है वो रीसेट होके दोबारा स्टार्ट होगा। फ़ोन स्टार्ट होगा, इसे सेटअप करेंगे और दोबारा इसकी USB डिबगिंग को ऑन करके और ADB जो USB डेवलपर ऑप्शन को ऑन करके USB डिबगिंग को ऑन कर लेंगे। तो जल्दी से ये सारी प्रोसेस करता हूँ मैं, डिवाइस को सेटअप करता हूँ और USB डिबगिंग ऑन करता हूँ। फ़ोन का बूट लोडर हो गया अनलॉक और फ़ोन रीसेट हो गया, हमने सेटअप कर लिया है। अब सिंपली वही हम इसका जो डेवलपर ऑप्शन है उसको ऑन करेंगे। बिल्ड नंबर पे कई बार टैप करेंगे तो डेवलपर मोड अनलॉक हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन ऑन होने के बाद हम सीधा USB डिबगिंग ऑन करेंगे और यहाँ पे हमें दिखेगा कि जो बूट लोडर है वो अनलॉक हो चुका है, दिख रहा है OEM अनलॉकिंग के अंडर बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक्ड। अभी USB डिबगिंग ऑन है। अब अपने फ़ोन को USB से कनेक्ट कर लेंगे और फिर से ये जो अलाउ USB डिबगिंग का ये जो मैसेज आ रहा है अलाउ कर देंगे और अब फ़ोन को रख देंगे नीचे। और अब हम आ जाएंगे PC पे। यहाँ पे हमें लिखना है, फिर से चेक कर लेंगे कि हमारा जो डिवाइस है वो कनेक्ट हुआ है या नहीं है। ADB डिवाइसेस लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया मॉडल नंबर, यानी कनेक्टेड है। तो अब हमें इसे डाउनलोड मोड में रीबूट कराना है। तो एक कमांड डालेंगे ADB रीबूट डाउनलोड और एंटर करेंगे तो हमारा फ़ोन डाउनलोड मोड में रीबूट हो जाएगा। ये देखिए फ़ोन डाउनलोड मोड में रीबूट होने के बाद इसको हम फिर से रख देंगे, USB से कनेक्टेड रखेंगे और इसे कर देंगे मिनिमाइज। और अब हम चलते हैं ओडिन टूल पर। ओडिन हमने डाउनलोड कर लिया था, इसे अनजिप करते हैं सबसे पहले। ओडिन हमने अनजिप किया, इसको जो ये सेटअप फाइल है, ये जो एप्लीकेशन फाइल है, इसको हम ओपन करेंगे। इसको भी ओपन करके रख लेंगे। अब हमें जो रिकवरी इमेज फाइल है और जो वी मेटा इमेज फाइल है, इन दोनों को टार फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इन दोनों फाइल को कट करके सीधा प्लेटफॉर्म टूल्स है जो रूट फोल्डर है उसमें जाके पेस्ट कर देंगे। ये हमने पेस्ट कर लिया और ये देखिए ये जो हमने CMD खोल रखा था इसी में आ जाएंगे। और ये जो कमांड है जो मैंने अभी पेस्ट किया यहाँ पर, ये कमांड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको कॉपी करके सीधा पेस्ट कर देना। ये देखिए फिर से चेक करेंगे, यहाँ पर recovery.tar फाइल मिल गई है। ऐसे ही vmeta.img इसको भी tar में कन्वर्ट करने के लिए सेम कमांड है। अब डिस्क्रिप्शन से दूसरा जो कमांड है उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना और एंटर कर देना। ये दोनों की हमें tar फाइल मिल जाएगी। इसके बाद हम सीधा ओडिन टूल चलेंगे। ओडिन की जो जिप फाइल थी उसे पहले अनजिप कर लेंगे, हमने पहले से अनजिप कर रखा है, ये देखिए। और इसका जो सॉफ्टवेयर है इसे ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रहे कि जब हमने ये फ़ोन डाउनलोडिंग मोड में कनेक्ट कर लिया था तो यहाँ पर कॉम पोर्ट आ जाना चाहिए, 10 पे दिख रहा है, पहले से एडेड है। फिर नहीं आता है तो दोबारा आपको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, ये पहले से कनेक्टेड होना चाहिए। ऑप्शन में जो ये ऑटो रीबूट है इसको हम हटा देंगे और अब हमें ये दोनों फाइल अटैच करनी पड़ेगी, जो टार फाइल है और AP में हम रिकवरी फाइल जो हमने अभी टार फाइल बनाई है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए प्लेटफॉर्म टूल्स के अंदर बन गई, वहीं पे नेविगेट करके इसको सेलेक्ट कर लिया हमने। और यूज़र डेटा में
जो वी मैटर करके है जो टार फाइल, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगी, यहाँ पर दिखेंगी। ध्यान रहे यहाँ पर जो ऑटो रिबूट ऑप्शन है इसको आप ऑफ रखेंगे, अनचेक कर लेना। और सब कुछ रेडी है, एपी लग गया, यूज़र डेटा लग गया। अब सीधा स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। करते ही यहाँ पे हमें स्टेटस दिखेगा पास का। ये देखिए 5 सेकंड में ये सारी प्रोसेस हो गई। ये होने के बाद हम अब सीधे अपने फ़ोन पे आ जाएंगे। फ़ोन में हमें एक नीचे बार इंडिकेटर जैसा दिखेगा जो कि ये शो करता है कि फ्लैशिंग कंप्लीट हुई। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसको रिकवरी में बूट कराने के लिए ये जो स्टेप है ये थोड़ी क्रिटिकल है। इस पर ध्यान से सुनना। करना क्या, अभी कुछ नहीं करना, इस केबल को अटैच रहने देंगे। अभी इसको हमें वॉल्यूम डाउन और पावर बटन 7 सेकंड के लिए प्रेस करनी है, सो दैट ये जो फ़ोन है वो रीबूट हो। और जैसे ही ब्लैक स्क्रीन होती है तो वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन ये दोनों प्रेस करनी है जब तक कि सैमसंग का लोगो नहीं आ जाता और ये रिकवरी में बूट नहीं हो जाता। अगर आपने इसको प्रोसेस को मिस किया तो इसकी जो स्टॉक रिकवरी वो फिर से फ्लैश हो जाएगी और ये प्रोसेस हमें दोबारा करनी पड़ेगी। तो ध्यान से जल्दी से करना है। वॉल्यूम डाउन बटन और ये पावर बटन, इन दोनों को एक साथ प्रेस करते हैं कुछ देर के लिए, और फिर उसके जैसे स्क्रीन ब्लैक होती है तो वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन एक साथ प्रेस करनी है। तो जल्दी से करते हैं। वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन 7 सेकंड्स के लिए प्रेस करनी है। ये हो गया ब्लैक स्क्रीन। अब वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन दोनों को प्रेस कर लिया मैंने। इस मैसेज को बना रहने देंगे, ये अपने आप हो जाएगा गायब। ये देखिए कस्टम रिकवरी में हमारा फ़ोन बूट हो गया। यही चाहिए था हमें। अब यहाँ पर सिंपली जैसे टच वर्क करती है, टच से भी कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट में जाएंगे, फॉर्मेट डाटा एंड रीसेट, फॉर्मेट कर देंगे इसको। कैश ये भी कर देंगे, सिस्टम पार्टीशन सब कुछ फॉर्मेट कर देंगे। अब बैक चलेंगे और अप्लाई अपडेट्स पे चलेंगे। अप्लाई फ्रॉम एडीपी करके इसको हम छोड़ देंगे, रख देंगे। अब आ जाएंगे अपने सिस्टम पर और यहाँ से अब हम जो लिनेज ओएस की फाइल है, जो रोम फाइल है, उसको फ्लैश करने वाले हैं, साइड लोड करने वाले हैं बेसिकली। फिर से वहीं प्लेटफॉर्म टूल्स पे आ जाएंगे हम, क्योंकि अब हमें साइड लोडिंग करनी है। तो एक कमांड दिया है मैंने, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना। अब ये जो रोम फाइल है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे ये वाला कमांड डालने के बाद। ऐसे करके ध्यान रखना, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये सारा का इस एड्रेस के साथ ये यहाँ पर पूरा एड्रेस के साथ पूरा कमांड कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोसेस होना दिख जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज चलने लगेगा, यानी फाइल जो है अभी ट्रांसफ़र हो रही है एडीबी साइड लोड के थ्रू। और यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर हमें ये कुछ प्रोसेस होते हुए दिखने लगेगा। वेरीफाइंग अपडेट पैकेज करके। तो अभी ये फाइल सेंड होना शुरू हो गई है। साइड लोडिंग बोलते हैं वैसे इसे। इसमें फ़ाइल डायरेक्टली रिकवरी के थ्रू फ्लैश हो जाती है, हमें इंटरनल स्टोरेज या एसडी कार्ड में नहीं रखनी पड़ती। तो अभी फ़ाइल इस केबल के थ्रू पहुंच रही है फ़ोन में और इसके बाद वेरीफाई होगी, फिर इंस्टॉल होगी, या फ्लैश कह सकते हो। तो यहाँ पे 47% पे ये आपको लगेगा कि ये रुक गया है, बट ऐसा नहीं है। फ़ोन में देखिए, फ़ोन में ये पार्सिंग पैचिंग सिस्टम इमेज कंडीशनली शुरू हो गया है। अभी ये फ्लैशिंग शुरू हो गई है। तो ये जो एरर मैसेज है कंप्यूटर पे, उसको इग्नोर करना। यहाँ पे ये सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है।
ये पहले के जो एरर मैसेज है इनको थोड़ा इग्नोर करना। मैंने इसको फ़ोन को उठाया था तो ये जो डाटा केबल है ये थोड़ा सा हिल गया था तो वो एरर आने लगा था। मैंने फिर से दोबारा ये प्रोसेस किया है। आपके केस में ऐसा नहीं होगा। ये जो रोम फाइल है ये सक्सेसफुली फ्लैश हो गई। यहाँ पे मैसेज आ जाएगा इंस्टॉल कंप्लीट विद स्टेटस 0। इसके बाद अभी हमें रिबूट नहीं करना है। अभी हमें जो जी एप्स हैं उनको भी फ्लैश करना है। तो फिर से अप्लाई अपडेट्स पे जाएंगे, अप्लाई फ्रॉम एडीबी पे जाएंगे और फिर से वही प्रोसेस। यहाँ पर वही कोड दोबारा पेस्ट करेंगे, एक स्पेस देंगे, स्पेस देना ज़रूरी है। और माइंड द गैप्स जो हमने जी एप्स डाउनलोड किए थे उसकी भी फाइल को ऐसे ही लाके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये जो एड्रेस है पूरा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और फिर से एंटर कर देंगे। अब इस केस में ये जो माइंड द गैप एप्स हैं ये जैसे ही इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो सिग्नेचर वेरिफिकेशन फेल्ड दिखाएगा फ़ोन में हमें। उसको हमने इंस्टॉल एनीवे पे यस कर देना है। ये बिल्कुल टोटली ओके है, कोई इशू नहीं है इसमें। ये एक मैसेज आता ही है। पहले ट्रांसफ़र होने देते हैं फाइल पूरी। ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन वही सिग्नेचर वेरिफिकेशन फेल्ड आ गया है। इसको यस करना है बस। और अब जी एप्स भी इंस्टॉल होना शुरू हो गए। ये भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब हम एक बार कैश जो पार्टीशन है उसको एक और बार हम फॉर्मेट कर देंगे और अब हम ये जो यूएसबी केबल है इसको अनप्लग कर देंगे और अब करेंगे रीबूट सिस्टम नाउ। अब होपफुली हमारा जो सिस्टम है वो लिनेज ओएस में बूट हो जाएगा। ये देखिए ऐसे वार्निंग आने लगेगी क्योंकि अब सैमसंग का ऑफिशियल जो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल नहीं है, अब लिनेज ओएस इंस्टॉल हो गया है, इसलिए ये वार्निंग आ रही है। इसको इग्नोर करेंगे और अब वेट करेंगे लिनेज ओएस की जो सेटअप स्क्रीन है उसको आने के लिए। और ये देखिए एनिमेशन आ गया लिनेज ओएस का और सेटअप स्क्रीन आ गई है। एंड्रॉयड 16 पे बेस्ड है ये बिल्ड एंड लिनेज ओएस 23। अब जल्दी से सेटअप करते हैं। लिनेज ओएस के ऑफिशियल अपडेट फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। होपफुली ये एंड्रॉयड 17 तक मुझे लगता है अपडेट आएगा। 23 यानी एंड्रॉयड 16 तक तो अपडेट मिला है, तो इस पे भरोसा भी कर सकते हैं। और ये काफ़ी रिनाउंड और फेमस भरोसेमंद कस्टम रोम है। ये सब कुछ स्किप करते हुए जल्दी से हम सेटअप कर लेते हैं। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G स्नैपड्रैगन वेरिएंट और इसमें हमने लिनेज ओएस 23 इंस्टॉल कर लिया है जो कि एंड्रॉयड 16 पे बेस्ड है और स्मूथनेस काफ़ी अच्छी लग रही है। सो फार सो गुड। सबसे पहले चलते हैं अबाउट सेक्शन में, देखते हैं क्या क्या चेंजेस मिले हैं, कैसी कर्नल है, कौन सी कर्नल यूज़ हुई है और वर्ज़न कौन सा है। ये देखिए एंड्रॉयड 16। यहाँ पर कर्नल जो स्टॉक वाली होती है वही है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। और सिक्योरिटी पैच 1 जून का मिल रहा है हमें और अक्टूबर का वेंडर का जो सिक्योरिटी यानी सैमसंग का पैच वो 2025 का अक्टूबर का है। बाकी दोस्तों दिस इज़ हाउ हम अपने सैमसंग S20 FE 5G स्नैपड्रैगन वेरिएंट में लिनेज ओएस 23 एंड्रॉयड 16 को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को हाइप करना ना भूलना। दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।